वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। वैसे तो गणपति बाप्पा परब्रह्म है, उनके हर एक कण में अनंत ज्ञान है और उनकी व्याख्या करना सहस्त्रों शेषनागों से भी संभव नहीं। लेकिन इस गणेशोत्सव उनके स्वरूप से हम क्या क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। गणेश जी के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि गणेश जी को हाथी का ही सिर क्यों है? इतने सारे तो पशु पक्षी और भी थे, उसमें से हाथी का ही सिर क्यों? तो इसका कारण यह है कि हाथी का सिर ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। वैसे भी जिस हाथी का सिर गणेश जी के ऊपर लगाया गया है वो कोई ऐसा वैसा हाथी नहीं है, वो हाथी का सिर ऐरावत का है जो इंद्र के वाहन भी है। तो हमारे घर में जो गणपति की मूर्ति है उसके 4 हाथ हैं। उसमें से पहले हाथ में कमल का पुष्प होता है जो एनलाइटनमेंट का प्रतीक, दूसरे हाथ में पाश और परशु होता है जो हमारे सभी जन्मों के कर्म और संस्कारों को दिखाता है। उनके एक हाथ में लड्डू या मोदक होता है किंतु वो उसे कभी खाते नहीं। ये जो मिष्ठान है वो हमारे अच्छे कर्मों का प्रतीक है। एक बुद्धिमान मनुष्य और ज्ञानी मनुष्य कभी भी अपने कर्म फल में लिप्त नहीं रहते। अब अगला प्रश्न हमारे मन में आता है कि उनके 4 ही हाथ क्यों है? उनके 4 हाथ चेतना के 4 भागों को दिखाते हैं जो कि है मन, बुद्धि और चित्त। हमने कई बार देखा होगा कि उनके पेट के ऊपर सांप लिपटा होता है, तो ये सांप कुंडलिनी का प्रतीक है, अर्थात उन्होंने अपनी सभी कुंडलिनी चक्रों को जागृत कर लिया है। हमने ये सेम थिंग विष्णु और महादेव में भी देखी है। हम सब जानते हैं कि मूषक बहुत लालची और चंचल होता है। गणपति जी का मूषक हमारी लालच और इंद्रियों की चंचलता को दिखाता है और इसीलिए गणपति जी जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उन्होंने इस चंचलता को नियंत्रित करके इंद्रियों को वश में किया है। हमने कई चित्रों में देखा है कि मूषक के सामने मिष्ठान्न होते हुए भी वो उन्हें गणेश जी की आज्ञा के बिना खाता नहीं। हमें भी मूषक रूपी चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर मोह से बचना चाहिए। हमने गणपति जी का एक ही दांत क्यों है, इसकी कई कहानियां सुनी होंगी। एक कहानी में परशुराम ने अपने परशु से गणपति जी का एक दांत तोड़ दिया था, तो दूसरी कहानी में महाभारत लिखते वक्त बीच में लेखनी टूट ना जाए इसलिए गणपति जी ने अपना दांत तोड़ लिया और उससे महाभारत लिखना शुरू की जो वेद व्यासु ने बता रहे थे। तो उनका ये एक दांत सिग्निफाई क्या करता है? तो हमारे शरीर में जो 7 चक्र है उसमें से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र अर्थात 5वें चक्र के बाद द्वैत यात्रा संभव नहीं, यानी कि ईश्वर और संसार दोनों में से किसी एक से संबंध तोड़ना होगा। इसलिए भगवान गणेश का एक दांत टूटा हुआ है। क्या आप जानते हैं मोदक का आकार नीचे गोल और ऊपर नोकीला क्यों है? नीचे का गोल आकार ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, चराचर जगत आदि का प्रतीक है और नुकीला छोर परमात्मा को दिखाता है जो इस सृष्टि को ऊपर से नियंत्रित कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।